बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब नित्य गीता के सत्संग में अभी तक द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक तक का हमने सत्संग किया। अब आगे चलते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को जो उसने 54वें श्लोक में प्रश्न पूछे उनका उत्तर दे रहे हैं। 55वें में दिया, अभी 56वें में आ गए। यहाँ ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से कि भाई स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है। इस बात को अर्जुन को भगवान यहां बताएंगे इस श्लोक में। दुखे स्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतरागा भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु, दुख की प्राप्ति होने पर, उद्विग्न मनः, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेषु, सुख की प्राप्ति होने पर, विगत स्पृहा, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा वीतराग भय क्रोधा, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया हो, वह मुनि, मुनि मतलब मननशील मनुष्य, स्थिर बुद्धि उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है यह प्रश्न किया था, क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान यहां भाव की प्रधानता की बात उत्तर दे रहे हैं उसमें, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। भाव नहीं हो तो क्रिया का कोई महत्व नहीं है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है और भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं होती अगर भाव बदल जाए तो। उसी भाव की बात भगवान यहां कहते हैं। गीता में अर्जुन ने जहां जहां क्रिया के प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, उसके उत्तर में भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही उत्तर दिया है, जहां जहां भी किया है। कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण क्या है, अर्जुन ने पूछा वे कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर के उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है क्रिया के हिसाब से, किंतु भगवान उत्तर दे रहे हैं भाव की प्रधानता पर। दुखे स्वनुद्विग्न मनः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर, ऐसा नहीं केवल दुखों की संभावना और प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना, आदि आदि प्रतिकूलताएं होने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल ना होने का कारण यह है कि उसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य होता है महाराज। दूसरों के हित के लिए कर्म करना और कर्मों को संगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती, कहीं उसकी ममता नहीं होती और कहीं कामना नहीं हो जाए, इस विषय में वह सावधान रहता है हमेशा। कर्म ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है और उस प्रसन्नता के कारण कितनी भी प्रतिकूलता उसके जीवन में आ जाए फिर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, ये भगवान बता रहे हैं। और सुखाने पर सुखेषु विगत स्पृहा, सुख की संभावना और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों के का संगोपांग हो जाना, तत्कालिक मान आदर मिलना, प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिलना,
प्रत्येक स्थिति अनुकूल होना, आदि आदि अनुकूलता पाने पर भी उसके मन में परिस्थिति ऐसी बनी रहे, इस परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पर्शा नहीं होती। वह ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ऐसे ही सुख बने रहे, ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसी स्पर्शा उसके मन में नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं होता अनुकूलता का। वीत रागा भय क्रोधा, भगवान कहते हैं कि संसार के पदार्थों का मन पर रंग चढ़ जाता है, उसको कहते हैं राग। क्या? जब जो संसार के पदार्थ हैं वो मन में भर जाए तो उसे राग कहते हैं। और पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति उन पदार्थों का नाश कर दे अथवा उनसे संबंध विच्छेद करा दे तो उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। ध्यान दो, अगर कोई सबल व्यक्ति, धींगरा व्यक्ति विघ्न डालता है, उनको दूर करता है, तो भय होता है। और यदि कोई निर्बल व्यक्ति होता है तो उसके प्रति मन में क्रोध आता है। सबल व्यक्ति के प्रति तो क्रोध करके क्या करेगा, खुद ही मर जाएगा। निर्बल व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। उसे राग मिटाने नहीं पड़ता। राग के मिटाने से भय और क्रोध दोनों ये भी अपने आप नहीं रहते, ये भी खत्म हो जाते हैं। अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित रहता है ऐसा व्यक्ति। और जब आंशिक रूप से उद्वेग, स्पर्शा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है। और जब ये राग, भय, क्रोध बिल्कुल मिट जाते हैं, सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है महाराज। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं, ये अलग नहीं है। उसी राग के अलग अलग स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम है वासना, कि भाई मुझे ये मिल जाए, वो जो उसके प्रति रहता है वह वासना। और उस वासना का ही दूसरा नाम है आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी इच्छा हो जाती है, उसका नाम है कामना। और कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम है आशा। लग जाए ना भाई ये मेरी कामना पूरी हो जाएगी, तो आदमी आशा लगा के बैठ जाता है। और कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की के और मिट जाए, हमारे पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम है लोभ। और मिल जाए, और मिल जाए। हवाल बढ़िया रसगुल्ला मिल गए, अब यह है कि भाई रोज मिल जाए, वह लोभ है। एक कामना ही कि रसगुल्ला मिल जाए खाने को, वहां तक कामना, वह मिल गए। अब यह है कि भाई किसी ने कह दी चलो दिला देंगे, तो आशा लग गई, अब मिल गए। अब ये रोज मिल जाए, ये हो जाता है लोभ महाराज। और लोभ की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है उसका नाम होता है तृष्णा। और तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में के प्रति जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से बताया गया है या कहते हैं महाराज। स्थिति धीर मुनिरुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। यहां मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभासेता के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर भी अवलंबित नहीं है, इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप के लिए भी किया गया है। वाणी के तप में नहीं किया है वहां पर महाराज। तो यहां कर्मयोग का प्रकरण होने से यहां मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है।
मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर यही मनना करना, सावधान रहना कि किसी भी प्रकार कहीं से भी कोई आसक्ति कामना नहीं आने पाए। महाराज, निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसी की ऐसी सावधानी रही और इसी से वह परमात्मा को प्राप्त हुआ है। तो आज के श्लोक का यही सत्संग, विश्राम करेंगे, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।